आ, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज के संदर्भ में मुझे आप सबसे मिलने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जानना चाहूंगा इसमें से गर्भवती महिलाएं कौन है, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो दो हैं। अच्छा, वेरी, तीन। ओ ग्रेट, गुड। हाँ, अभी गर्भवती है नहीं है वो दिखाने के लिए वीडियो भी ऑन करना पड़ेगा, अगर हाथ ऊपर उठाना है तो, ठीक है ना। वीडियो बंद करके आप मुझे बता नहीं पाएंगे। वेरी अच्छा, वंडरफुल। काफी लोग हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जो ऑलरेडी डिवाइन बेबी को जन्म दे दिए, मतलब डिवाइन मदर हो गया, अब वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, वन, टू, गुड, थ्री। हाँ, दैट्स इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, काफी लोग हैं, वेरी गुड। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ऑलरेडी डिवाइन बेबी को जन्म दे दिया है, तो आज इस कार्यक्रम के लास्ट 2-4 मिनट में हम आपके डिवाइन बेबी को भी देखना चाहेंगे, और उसको भी तो शामिल करिए सेलिब्रेशन में। वो बोलेगा मम्मी तुम ही बस सेलिब्रेट कर रही हो, मुझे तो दूर रखा सेलिब्रेशन से। हम भी गिरीश भाई को थोड़ा सुनना चाहते थे, शुभदा बहन से मिलना चाहते थे। ठीक है, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी डिवाइन बेबी को देख करके, और वैसे भी बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अ, आज के इस सुंदर मौके पे हम खुशियों के भी बारे में बात करेंगे, कुछ बातों को सीखने का भी हम प्रयास करेंगे, और कुछ बातों को समझने का भी हम प्रयास करेंगे। आज का जो दिन है वो विशेष, हम फ्रीडम स्ट्रगल को हमने जीता, और हमने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त की, और आज हम स्वतंत्र, और उसमें भी स्वतंत्र भारत के 75 साल हो चुके हैं, 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। मुझे याद आता है, मैं एक कल परसों की बात है, मुझे कहा गया आपको रिकॉर्डिंग करना है। आपके अनुसार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, व्हाट इज रियल इंडिपेंडेंस फॉर यू। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आज तो सेलिब्रेशन का टाइम है ना, इसीलिए आप लोग भी, आप बताइए आपके अनुसार स्वतंत्रता क्या है। देखते हैं कौन जवाब देता है। जो मम्मी जवाब देगी, इसका मतलब उसका बच्चा भी जिंदगी पर जवाब देने के लिए कॉन्फिडेंट रहेगा, जैसे मम्मी करेंगे वैसे ही बच्चा भी करेगा। हाँ, तो हाथ ऊपर उठाइए, देखते हैं कौन मुझे जवाब देता है। डरना नहीं है कि सही होगा गलत होगा, क्या होगा, क्या लोग सोचेंगे, फिर छोटू भी डरता रहेगा जिंदगी पर। हाँ बताइए। हाँ, अलका शर्मा जी, इनको जरा अनम्यूट मैं कर देता हूँ। ओम हाँ, शक्ति भाई जी। ओम शांति। अलका बहन बोलिए। भाई जी, जो वही है जो हमारी कमी कमजोरियां हैं, जैसे हाँ, आलस अलबेलापन होता है, या फिर हाँ ठीक है हम टालते रहते हैं, वो सब आदतों से भी छूटे तो सच्ची मायने में हम स्वतंत्र हो पाएंगे। जैसे क्या बाबा कहते हैं, विकारों का दान दे, आज ही बताया। बराबर और है। दैट्स दैट्स अ गुड वन। और बताइए, और कौन जवाब देंगे। सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या है सच्ची स्वतंत्रता। एक, हाँ बोलिए बोलिए। सोनू यादव बहन बोलिए, आपको अनम्यूट, हाँ बोलिए। ओम शांति है। ओम शांति। सोनू बहन बोलिए। हाँ, मेरा मानना है कि सिर्फ स्वतंत्रता ये अपने को फिजिकली मिलना ही एक स्वतंत्रता नहीं होता, मेंटली भी एक स्वतंत्र होना पड़ता। अपने विचारों को, अपने कर्मों को, इन सब को इस तरह से करना चाहिए कि मतलब हम खुद के दिमाग से भी दूसरों को भी स्वतंत्र फील करा सके, खुद भी स्वतंत्र फील कर सके, अपने विचारों को इतना डेवलप कर सके। नहीं, वो तो फिजिकली तो अंग्रेज थे, मेंटली कौन से अंग्रेज हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। मेंटली अपनी नेगेटिविटी थॉट है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या बुराइयां, वो जो चीजें हैं उनको पीछे छोड़ के, और हम पॉजिटिविटी, प्यार, दूसरों में आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स वगैरह बांट सकें। नहीं तो अंग्रेज कौन है यहाँ पे। अंग्रेज को, अंग्रेज सर कुछ
अपना खुद के ही विचार हैं, अपने खुद ही अंग्रेज हैं बाबा, ये तो मुझे नहीं पता था। आप तो भारतीय हैं, अंग्रेज कहाँ से हुए? नहीं मीन्स अपना जो चीज अपने को गुलाम बना रही है इस टाइम पे। कौन बना रहा है? आप अनम्यूट हो गए, 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ, आप म्यूट हो गए। वो इतना भगवान को धन्यवाद दे रही, बच गए। पता नहीं नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम हो गया, ये भाई तो मेरे पीछे लग गए। अरे मजाक कर रहा हूँ सोनू भाई। अरे इनको म्यूट करिए, सोनू बहन को म्यूट करिए। बहन जी आप खुद अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ अभी बोलिए। मेरा तो मानना यही है कि अपने खुद के हम जो मतलब अपनी मेंटलिटी है, जो अपने विचार है, साथ ही साथ हम जो मतलब आज का टाइम ऐसा हो रहा है, मतलब भ्रष्टाचार भी इस लेवल पे है कि अब हम खुद को उस लेवल में ढाल लेते हैं। उसकी बजाय हमको बचना चाहिए, अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, परोपकार करना चाहिए। बहुत अच्छा, जिससे कि अपनी जो सोल है वो कुछ अच्छे मतलब आई मीन मैं यही मैं समझ गया। ठीक है ना, अब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन का इससे अच्छा क्या आंसर। दीपाली बहन बोलिए, अनम्यूट करिए और वीडियो ऑन करिए। आपने भी हाथ उठाया। हाँ अच्छा भाई जी, मेरे ख्याल से स्वतंत्र, स्व मतलब हम खुद, आत्मा। आत्मा इस कर्मेंद्रिय के ऊपर, एक तंत्र के ऊपर जो स्वतंत्रता होना चाहिए, उसको ही स्वतंत्र मात्र। कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी। जैसे कि आत्मा की, जी हाँ, आपने जो इंग्रेज की बात बोला है, वो इंग्रेज है हमारे 5 विकार। सिर्फ 5 विकार नहीं है, और भी बहुत सारे विकार है। क्या बात है, वहाँ एक अंग्रेज थे, यहाँ 5 हैं। अंग्रेज भी हैं और फ्रेंच भी हैं और बाकी लोग भी हैं। 5 हमारे अंदर का जो विचार है, सोच है, उसमें ही हम पराधीन है। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू दीपाली बहन। भाई और बहनों, हाँ अच्छा, कई लोगों ने चैट में भी लिखा। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा क्या कहूँ, 1 मिनट जी, मैं एक छोटा सा आपको घटना सुनाता हूँ। घटना कहो या फिर एक जीवन का अनुभव सुनाता हूँ, ठीक है। दो बातें हैं जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है। दोनों लेवल पर जब हम फ्रीडम को एक्सरसाइज करेंगे ना, तो ही सच्ची स्वतंत्रता हो सकती है। एक लेवल पर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग लेवल पर अगर हम करना चाहें तो। और पहली बात है फ्रीडम फ्रॉम, और दूसरा है फ्रीडम टू। एक है फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिविटी और दूसरा है फ्रीडम टू चूज पॉजिटिविटी। एक है फ्रीडम फ्रॉम एंगर, दूसरा है फ्रीडम टू लव। वो भी मेहनत कर, एक छोड़ना और दूसरा जोड़ना। सिर्फ छोड़ने से काम नहीं चलेगा, जोड़ना भी पड़ेगा, उसके लिए भी मेहनत करनी है। छोड़ने के लिए भी एफर्ट करना है, जोड़ने के लिए भी एफर्ट करना है। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम टू बी हैप्पी, फ्रीडम टू लव, फ्रीडम टू बी पीसफुल, फ्रीडम टू बी स्टडी। जैसे हमारी सोनू बहन कह रहे थे ना, वो यही है, फ्रीडम टू बी इन कंट्रोल। अपने कर्मेंद्रिय, अपने बोल, अपने संकल्प, अपने विचारधारा, अपने कर्म, अब ये सब तो मैं ही करना है ना। मुझे ही फ्रीडम फ्रॉम करना है, मुझे ही फ्रीडम टू करना है। और जब हम ये नहीं कर पाते, सही चीज को चूज करना और बुरे को छोड़ना, जब हम ये नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक ऑटोमेटिकली गुलाम बन जाते, बस इतना ही है। और जब हम कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली, अपनी इच्छा के अनुसार सही को चूज करते हैं और बुरा से फ्रॉम फ्रीडम पा लेते हैं, छोड़ देते हैं, उसकी गुलामी से मुक्त हो जाते हैं, तो हम शक्तिशाली हैं।
अगर अच्छाइयों को नहीं धारण कर पा रहे हैं और बुराइयों के अधीन हैं, तो हम ही अंग्रेज हैं अपने। मैं आत्माधीन हूं। इसके लिए ऐसे ही नहीं होगा। आज हम स्वतंत्रता दिवस के 75 ईयर्स में हमने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, जिन्होंने भी बलिदान दिया भारत की स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, अपने जान की भी कुर्बानी दे दी। तो मेहनत लगता है ना। इसी तरह जो ये अंदर का जो गुलामी है, इसके लिए पिता परमात्मा आकर के कितने साल हो गए, और हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि सच्ची गुलामी और सच्ची आजादी क्या है। वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं, पुराने जमाने में गुलाम हुआ करते थे, स्लेव्स होते थे, ठीक है ना, जो काले होते थे, साउथ अफ्रीका को हो, इंडिया को हो, उनको स्लेव बनाते थे। जो गोरे होते थे, वाइट्स। अब मुझे बताइए, क्या स्लेव को, मान लीजिए उसके मालिक ने कहा तू ये कर, उसको पसंद हो या ना हो, क्या जो गुलाम है वो गुस्सा कर सकता है मालिक के ऊपर? हाँ या ना? और आज हालत ये हो गई है, क्योंकि हमको आजादी प्राप्त है, हम गुस्सा कर सकते हैं। आहा, ये तो उल्टा यूसेज हो गया। और अगर उस जमाने में गुलाम ने उल्टा मालिक को दो सुना दिया, तब तो उसका तो हालत ही खराब होगा। मालिक उसको शायद मार भी देगा, उसको बहुत पनिशमेंट करेगा। और वो डर से गुलाम को मालिक के हर आदेश को मानना पड़ता है। उल्टा बोलने की आज्ञा नहीं है, उसको गुस्सा करने की परमिशन नहीं है। जो मैं कह रहा हूं मालिक, वो करना पड़ेगा। आज 75 साल के बाद आजादी, अंग्रेजों की से गुलामी से तो हम मुक्त हो गए, लेकिन इस आजादी का हम गलत यूसेज कर रहे हैं। आज हम अपने मन को गलत चीज करवा सकते हैं, गलत खा रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। घर परिवार दुनिया तो छोड़ दो, अपनों के साथ हम गलत व्यवहार। ये किसने आजादी दे दी? ये तो आजादी नहीं मिली था ना, नेगेटिविटी से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ईगो। लेकिन आज हम क्या हो गए? आई एम चूजिंग दिस। इसका मतलब हम तो गुलाम है ना। हम चाहते नहीं है, कोई भी नहीं चाहता है गुस्सा करना, कोई भी नहीं चाहता है कि परेशान रहना। लेकिन सब लोग पता है हमको क्या कहते हैं, गिरीश भाई हो नहीं पा रहा है ना, कर नहीं पाते ना। हम चाहते तो हैं, लेकिन हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे। और उसके लिए पिछले 1 साल से जो हमारा ये प्रयास रहा है, और इसको आगे भी कंटिन्यू करना है, और सदा के लिए करना है। जब तक जीना है तब तक करना है। और क्या करना है? अच्छी रीति से मैं अंदर एक मालिक जो बैठा है, उसको शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली बनाना माना आज 75वें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में एक चीज को हमको समझना है, भगवान इस धरा पर आया है और वो आकर के कहता है बच्चे ये करो, ये नहीं करो। इसकी जिम्मेवारी अगर कोई उठा सके, फ्रीडम मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। Responsibility to be happy, responsibility to love, responsibility to be positive, responsibility to be free from anger, fear, ego, comparisons, negativity, jealousy, hatred। बहुत बड़ा लिस्ट है। फ्रीडम जो होता है ना, फ्रीडम जो है वो इस संसार का सबसे पावरफुल चीज है। किसी को भी बंधन पसंद नहीं है, इवन जानवरों को भी पसंद नहीं। आपका जो छोटा बेबी होगा ना, उसको भी बंधन पसंद नहीं है। he or she wants to be free। किसी को भी पसंद नहीं है बंधन। हम सब फ्री रहना चाहते हैं। बट ऐसा कहते हैं, with great power, freedom is one of the greatest power, with great power comes great responsibility। फ्रीडम माना ही
आत्मा जिम्मेवार अपने कर्मेंद्रियों का मालिक बने। ठीक है ना। इसके लिए एक चीज और से भी फ्री होना है, हमारी जो पुरानी विचारधारा है उससे फ्री होना है। आप लोग सब तो अभी पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, या फिर घर में बड़े हैं, तो मैं आपको आज इस सेलिब्रेशन के मौके पर एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग जो आजकल मैं अपने सेशंस में कराता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे याद आता है, मैं अप्रैल मास में दिल्ली में इंडियन आर्मी का हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, और प्रोग्राम के दौरान मैंने उनको कहा, हेलो, ओम शांति, हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं, हाउ इज लाइफ, आपका जीवन कैसे है, पूछते ना हाउ आर यू। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर लाइफ, तो जनरली 3 उत्तर होता है दोस्तों। ऑप्शन 1, लाइफ इज गुड। ऑप्शन 2, लाइफ इज नॉट गुड। ऑप्शन 3, सो है, कभी ठीक है कभी ठीक नहीं है, ओके। ठीक है, हाँ, तो प्लीज बताइए, इशारों में बताइए, इधर करता हूं, गुड, नॉट गुड, ओके। हाँ, देखता हूं आपका लाइफ कैसे है, जवाब दीजिए। हाँ, और मैंने ये देखा दोस्तों, पब्लिक में सारी दुनिया का लाइफ गुड ही है। और तो और, एक बार मैं पब्लिक में बोल रहा था जिनका गुड है हाथ ऊपर उठाओ, तो एक मैडम बाजू वाले को देख के आश्चर्य, तेरा गुड है, रोती कितनी है, चुगली कितना करती है, परेशान कितना रहती है, सासू मां से दुखी सो रही रहती है और बोलती है लाइफ गुड है। हम लोग है ना बहुत अच्छी रीति से झूठ बोलते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज तो सेलिब्रेशन है ना तो थोड़ा कर सकते हैं, आज सेलिब्रेशन वाले मोड में तो छुट्टी है। अक्षया के यहाँ पे छोटू बेबी झांक झांक के देख रहा है, हाँ वेरी गुड। कौन है छोटू? वो शायद ये बताना चाहता है मम्मी झूठ बोल रही, कहाँ गुड है, हमको डांटती कितना है, परेशान कितना करती है। ठीक है, चलिए, ओके। सो लाइफ इज अदर गुड, नॉट गुड, ओके। अच्छा, अलका बहन कह रहे हैं बाबा का बनने के बाद गुड हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैंने वहां के लोगों को पूछा जिनका लाइफ गुड है ना वो जरा हाथ ऊपर उठाओ, तो काफी लोगों ने हाथ ऊपर उठाए। तो मैंने कहा साहब मुझे कैसे पता चले कि अच्छा शुभ्रा बहन की बच्ची का भी लाइफ गुड है, वेरी गुड, क्योंकि मम्मी इतनी गुड है, पापा इतने गुड है कि नहीं? हाँ, बस वो तो थोड़ा सब्जेक्ट्स जो है ना स्कूल में पढ़ना पड़ता वही थोड़ा बैड है, बाकी तो सब गुड है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने वहां ऑफिसर्स को पूछा जिनका गुड है हाथ ऊपर उठाओ, तो एक ऑफिसर ने हाथ ऊपर उठाया और उन्होंने कहा मेरा लाइफ गुड है। मैंने कहा बहुत अच्छा सर, मुझे कैसे पता चले आपका लाइफ गुड है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपका लाइफ गुड है, मैं कोई आपका एग्जामिनेशन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बस इतना जानना चाहता हूँ कि कैसे आपका लाइफ गुड है। तो वो साहब ने ना बहुत अच्छा जवाब दिया दोस्तों, ठीक है। और यही चीज बाबा हमको सिखा रहा है, सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा सेलिब्रेशन। एक दिन नहीं सेलिब्रेट करना है, हर पल सेलिब्रेट करना है। तो वो ऑफिसर ने कहा, बहुत अच्छा जवाब दिया, मिस्टर गिरीश, माई लाइफ इज गुड बिकॉज माई वाइफ इज गुड। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा जवाब है सर, वंडरफुल, टू गुड। मैंने कहा और बताइए? बोला माई लाइफ इज गुड क्योंकि मेरे बच्चे गुड हैं, जिम्मेवार हैं, अपने आप पढ़ लेते हैं, उनको पढ़ो 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 करके उनका हमारा दिमाग नहीं खराब करना पड़ता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, लायक हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। और दोस्तों ऐसे बच्चे अगर आपने पैदा कर दिया तो आपको भारत रत्न है। ऐसे बच्चे मिलते कहाँ आजकल? आजकल के तो बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आपके तो सब डिवाइन बेबी है, मैं दुनिया वालों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छा बोला। मैंने कहा और बताइए कुछ कारण है? उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड बिकॉज मेरा जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत अच्छा है, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, एफडी, वो सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई इमरजेंसी आएगा तो हमारे पास धन है उसको हैंडल करने के लिए। मैंने कहा और? उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड बिकॉज मेरा फ्यूचर लुक्स गुड, नौकरी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा लाइफ गुड है क्योंकि मेरे घर परिवार वालों का सेहत अच्छा है, हेल्थ बहुत अच्छा। ऐसे ही होगा ना दोस्तों, आपका लाइफ भी गुड का आधार।
तो मैंने उनको कहा सर, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने, ये बाबा आकर हमको सिखाते हैं, मैंने कहा सर अगर मुझे यही सब जानना होता तो मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली पूछता, आपकी वाइफ कैसी है, मदर इन लॉ कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, नौकरी कैसा है, फ्यूचर कैसा है, बैंक बैलेंस कैसा है, प्रॉपर्टी कैसा है। मैंने वो नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा था प्रश्न, हाउ इज लाइफ। जिस भी व्यक्ति ने इस दुनिया में अपने लाइफ को वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, मदर इन लॉ के साथ, फ्यूचर के साथ, धन संपत्ति के साथ, इन चीजों के साथ रिलेट कर लिया तो फिर गड़बड़ है। जिन्होंने भी ऐसा किया तो फिर प्रॉब्लम है दोस्तों। क्यों? क्योंकि किसी कारणवश मैडम ऊपर नीचे तो फिर हस्बैंड भी ऊपर नीचे, किसी कारणवश बच्चा ऊपर नीचे तो फिर मम्मी पापा भी ऊपर नीचे। लाइफ तो हमारा है ना, और हमारा लाइफ की डिपेंडेंसी इन होना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए, फिर तो गुलाम है। पत्नी अच्छी तो पति का जीवन अच्छा, पत्नी किसी कारणवश किसी दिन ऊपर नीचे तो उस दिन पति भी ऊपर नीचे। दैट इज नॉट द राइट वे टू लिव लाइफ। तो दोस्तों अगर वाइफ, हस्बैंड, कोई दूसरा व्यक्ति, परिस्थिति, फ्यूचर, धन संपत्ति, चीज, वस्तु, वैभव लाइफ नहीं है, देन व्हाट इज लाइफ? देन व्हाट इज लाइफ? वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद शुभदा बहन भी आपके साथ मिलेंगे। मेरा बहुत अच्छा डेफिनेशन है लाइफ का, और मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके तो अभी कुछ के तो बेबी भी हैं, ठीक है? जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ता था ना, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा जो है ना, थोड़ा सा उसका हार्ड डिस्क खाली होता है, ठीक है ना, 500 GB का जो हार्ड डिस्क होता है ना, उसमें इतने फाइल्स एंड फोल्डर्स, उसने समझा ही नहीं है जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है। तो सेकेंड स्टैंडर्ड का इनोसेंट गिरीश को मम्मी बस एक ही चीज कहती, मैंने इतना पढ़ने में होशियार नहीं था, ठीक है, और मम्मी लोगों का पढ़ने का अंडरस्टैंडिंग पता है क्या, बैठ के पढ़ो एक जगह पे। अब जनरली जो बॉयज होते हैं वो एक जगह पे बैठ के नहीं पढ़ते, ठीक है ना, जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत थोड़ी सिंसियर भी होते हैं, ये बॉयज जो होते हैं ना बिल्कुल भी नहीं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर खेलेंगे कूदेंगे। अब तो वो कहता है मम्मी पढ़ तो रहा हूं ना, लेकिन मम्मी को जैसे स्टैंडर्ड की पढ़ाई चाहिए, तू एक जगह बैठ के नहीं पढ़ता ना, तो मम्मी को फिर मूड ऑफ हो जाता है। हाँ या ना, सही कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल, हाँ सोनिका श्रीवास्तव जी कह रहे, बिल्कुल करेक्ट। वो बाजू में छोटू बैठा भी, उसको बोल रहे देख तेरे बारे में ही अंकल कह रहे हैं, ठीक है ना। मेरे को आपके हाव भाव से सब पता चल जाता है दोस्तों, आजू बाजू ऊपर नीचे कौन बैठा हुआ है, ठीक है। अरे माफी चाहता हूँ, ठीक है। हाँ ये देखो, हाँ अब छोटू तुम जाना नहीं, ठीक है, और बैठना, क्योंकि मैं तुम्हारे फायदे की चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, और मैं जो जो कह रहा हूँ ना वो मम्मी को हर दिन सुनाना आप, ठीक है। हाँ चलो ये अच्छा रहेगा। बोलेंगे अंकल आपके जैसे 2-4 मिल जाए ना तो मम्मी पापा अच्छी तरह सुधर जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा भी डायलॉग बोलेंगे बच्चे, ठीक है। अब हमारी जो माता जी थी ना, अब उनके जैसे तो मैं नहीं पढ़ रहा था, एक जगह बैठ कर 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई करो। और इन बच्चों को ना पढ़ाई करते वक्त ही इनको प्यास ज्यादा लगती है, 2 मिनट पढ़े नहीं, मम्मी 1 गिलास पानी पिलाओ। और आधा घंटे की पढ़ाई में वो 1 लीटर पानी पिएगा, 10 बार टॉयलेट जाएगा। तो मम्मी बोलती तू कर क्या रहा है? अरे तो इतना पानी, इनपुट इतना है तो आउटपुट भी तो होना चाहिए भाई, वो तो नेचुरल है कि हमको तो जाना पड़ेगा टॉयलेट में। और वैसे ये 3 घंटा टीवी देखता है ना तो 1 बूंद पानी नहीं पीता, और टॉयलेट, क्या कंट्रोलिंग पावर है। पढ़ाई करते समय ही इसको टॉयलेट भी और इसको भूख भी। और कई बच्चे तो इतने स्मार्ट होते पता है, पढ़ाई करते करते मम्मी के पास जाएंगे किचन में, आज क्या बन रहा है? मम्मी बोलती जो बन रहा है वो तेरे को दूंगी, तू पढ़ जा करके। अब उसको उस दिन ही चिंता ज्यादा होती है आज बन क्या रहा है किचन में, ठीक है ना। वैसे तो उसको कभी चिंता नहीं होती है। एनीवे, मम्मी ने गिरीश को कहा पढ़ पढ़ पढ़, और मैं तो पढ़ नहीं रहा था। एग्जाम के डेट्स नजदीक आ गए, पता है माता जी ने क्या कहा मुझे, आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये पढ़ नहीं रहा था ध्यान से। मम्मी ने फ्रस्ट्रेटेड होकर मुझे कहा तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? तो पता है मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मेरे को कितना भी चलेगा, 2, 4, 10, 15, 20। मैंने कहा कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये सुनते ही साथ हमारी माता जी का ना हार्ट अटैक बस नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर चढ़ गया, चेहरा पूरा लाल पीला हो गया। ओ गॉड, बिकॉज शी नेवर एक्सपेक्टेड दैट आंसर। मम्मी ने कहा नहीं। और जो छोटू गिरीश है वो तो मम्मी से ही प्यार करता है, उसके लिए तो मम्मी ही जान है, उसके अलावा तो और कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मम्मी की ये हालत देखकर छोटू ने अपना डायलॉग चेंज कर दिया, क्योंकि मम्मी खुश नहीं है। मैंने कहा कितना भी चल जाएगा मुझे, 100 में 2 4 10 1 डजन 2 डजन, इट्स ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी को तो ऐसा नहीं चाहिए था। मम्मी ने कहा नहीं, परेशान हो गई। अब बच्चे को समझ में आ गया मम्मी इज नॉट हैप्पी। बच्चे ने डायलॉग ही चेंज कर दिया, गिरीश बच्चे ने डायलॉग चेंज कर दिया। पता है क्या डायलॉग चेंज किया? मम्मी ने कहा कितना मार्क्स मिलेगा तेरे को? मैंने कहा तेरे को कितना चाहिए? अब ये गड़बड़ है। मम्मी ने कहा 100 में 100। हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, कैसे गुलामी हो रही है। चलो गुस्सा चिंता भय तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी गुलामी का कारण है। पता है मम्मी ने क्या कहा? 100 में 100। छोटू गिरीश ने पता है क्या सोचा? स्कूल जाऊं मैं, क्लास अटेंड करूं मैं, 8-8 घंटे क्लास में मरूं मैं, पढ़ाई करूं मैं, एग्जाम लिखूं मैं, होमवर्क करूं मैं, ट्यूशन में मर मर के जाऊं मैं। मार्क्स किसको चाहिए? मम्मी को। हे भगवान। और वहां से शुरू हुआ गिरीश बच्चे का जीवन, आपका जीवन। आप एक नए बच्चे के जीवन में ये डालने वाले हैं। पता है लाइफ क्या है मेरे लिए? जब तक ब्रह्मा कुमारी नहीं मिला था, लाइफ इज इक्वल टू चाहिए, मिलना। कितना मार्क्स मिलेगा? फर्स्ट रैंक मिलेगा, फर्स्ट रैंक आएगा, नौकरी मिलेगी, आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, अच्छी तेरे को लड़की मिलेगी। अब ये मिलना ही मम्मी ने बता दिया। अब मेरा जीवन का एक ही डेफिनेशन है, मिलना चाहिए, हैविंग। इससे मुक्त बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ना हम, प्लीज हमारे घर में जो बच्चे हैं या आने वाले हैं, प्लीज ये हैविंग चाहिए मिलने से उनको मुक्त करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका बच्चा इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह जिएगा, बड़े रॉयल्टी के साथ जिएगा। आप जो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो भी वो कमा लेगा। लेकिन प्लीज ये फाइल मत डालिए, चाहिए 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 चाहिए। और हम महिलाएं भी मुक्त नहीं है। प्यार मिलेगा, कितना किया सासू माँ के लिए, मिला क्या? कितना भी करो और मरो। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो सब शिव बाबा के बनने के बाद सब गुड हो गया है। सासू माँ भी गुड, हम भी गुड, कोई टेंशन नहीं। सूक्ष्म में भी मिलना, सम्मान मिलना, अंडरस्टैंडिंग मिलना, कोई मुझे समझे मिलना, ये सब चाहिए। सिर्फ मार्क्स नहीं है, मार्क्स तो बस एक एग्जाम्पल था दोस्तों। और मैं कमाल की बात बताता हूँ, ये तो और कॉम्प्लिकेट, गुलामी की भी हद कर देगा। तो मैंने कहा मम्मी को चाहिए तो भी कर लेते हैं। मैंने यथाशक्ति कुछ मेहनत की, पढ़ाई किया सारा साल, एग्जाम लिखा, रिजल्ट मिला, रिपोर्ट कार्ड लिया, खेलते कूदते दौड़ते भागते मस्ती करते डांस करते घर आया। मम्मी ने कहा रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? मैंने कहा हाँ तो दे रहा हूं ना। रिपोर्ट कार्ड बैग से उठाया, मम्मी को दे दिया। हमको तो कितना भी चलता था, सब तो इनको ही चाहिए भाई। और जैसे ही मम्मी ने रिपोर्ट कार्ड खोला, उनका तो पसीना छूट रहा था। जैसे ही मम्मी ने रिपोर्ट कार्ड खोला, ओ माय गॉड, उनकी आंखें चमक गई, चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। पता है क्यों? 75% मार्क्स मिले। क्योंकि मम्मी को लग रहा था नालायक फेल हो जाएगा, लेकिन मिले 75। वाह, मम्मी सुपर हैप्पी। पता है हस्बैंड को जाकर क्या कहा, मतलब पापा को जाकर क्या कहा? मेरा बेटा है। और मैं सुन रहा था, भैया तुमने क्या किया? सारी मेहनत मैं करूं, 75% मार्क्स मैं चाहिए तुमको, और तुम पूरा क्रेडिट भी तुम ले रही हो पापा के सामने। मेरा बेटा है, मेरा लाल है। मैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था पता नहीं आज तक। एनीवे, पापा भी खुश, मम्मी भी खुश, मैं भी खुश। आधा घंटे, अब मैं क्लाइमैक्स बता रहा हूँ भाई बहनों, आधा घंटे के बाद मम्मी मेरे कमरे में आई और उन्होंने 2 तमाचा लगा के दिया। एक यहाँ पे जड़ दिया और एक दूसरा राइट में दी।
थप थप करके शी स्लैप्ड मी वेरी टाइटली ऑन माय टू फेस, ऑन माय चीक. आफ्टर थरो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, गिरीश भाई को पता चला झापड़ क्यों पड़ा. पता है दोस्तों मेरी मम्मी ने मेरे को क्यों 2 जड़ दिया? क्योंकि बाजू वाले राहुल को 90 मिला. और मैं तुरंत घर से बाहर भागा. नजदीक में हनुमान मंदिर था, सोचा 1 नारियल चढ़ाऊंगा. 2 नारियल चढ़ाया. भगवान जी, हनुमान जी को कहा, हे भगवान, घंटी बजाया, उसको जगाया और कहा, हे भगवान, मुझे मिले या ना मिले, इसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसके मिलने से दर्द ज्यादा होता है. क्योंकि मुझे जितना मिला था झापड़ नहीं मिला, किसी और को मिलने से दर्द ज्यादा होता है. गुलामी है दोस्तों. किसी और को कुछ ज्यादा मिल रहा है, उसको ज्यादा अच्छा संपत्ति है, उसको ज्यादा अच्छी नौकरी है, उसको ज्यादा अच्छा मार्क्स है, उसको ज्यादा कोई ज्यादा प्यार करता है, तो भी जलन होती है. इसमें गुस्सा कहाँ है? ये भी गुलामी है. और शिव बाबा आकर हमको इस गुलामी, तभी हम सेलिब्रेट कर पाएंगे हर पल. मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. हमको ज्यादा दुख इस बात का होता, मुझे नहीं मिला उसका दुख नहीं है, किसी और को ज्यादा मिला उसका ज्यादा दुख होता है. यस और नो? और ये सब बचपन से हमारे सोसाइटी ने, माता पिता ने, समाज ने, शिव बाबा आकर उन सब गुलामी के जंजीरों को तोड़ता है और कहता है, बच्चे मैं आपको बताता हूं सत्य क्या है. सो लाइफ इज नॉट अबाउट हैविंग. किसी और को ज्यादा हैविंग तो हमको भी जलन ज्यादा. थोड़ा और बड़ा हुआ, मैं 10वीं 11वीं 12वीं में आया. माताएं, मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि आपको ये गलती नहीं करनी है. आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप स्वयं स्वतंत्र हैं. आजादी का मतलब है जिन पर आपका इन्फ्लुएंस है, जिनके लिए आप जिम्मेवार है, उनको भी आपको स्वतंत्र बनाना. उनको मत डराइए, उनको गलत मत प्रोग्रामिंग करिए. लाइफ इज नॉट अबाउट हैविंग. जब मैं 11वीं 12वीं में पहुंचा तो पता है मम्मी पापा का डायलॉग ही चेंज हो गया. अभी चाहिए नहीं, अभी मम्मी ने कहा, तू क्या बनेगा बड़ा होकर, तू क्या करेगा? मैंने कहा कुछ भी चल जाएगा. कुछ भी नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट. पता है शिव बाबा आकर आप क्यों अभी गुड क्यों हो गए पता है? क्योंकि आप जो बन गए ना, उससे आप हट रहे हैं. बस मैं आत्मा हूं. जितना मैं डॉक्टर हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं बहू हूं, उतना दुखी. बस मैं आत्मा हूं. ये बनना से हटिए, हैविंग से हटिए. लाइफ इज नॉट अबाउट हैविंग एंड बिकमिंग. लाइफ इज अबाउट बीइंग. इट्स एन एक्सपीरियंस. क्या गुड मीन्स क्या? मैं अभी शांति को अनुभव कर सकता हूं. सेलिब्रेशन का मतलब ये हर पल शांति को अनुभव करना, स्नेह को अनुभव करना, खुशी को अनुभव करना. उसके लिए बहुत जरूरी है आप शिव बाबा से कनेक्ट हो, मेडिटेशन करें. और जितने भी हमारे यहाँ जो शुभदा बहन वो जो ये प्रोग्राम करते हैं, उसमें जो भी मुरली क्लास होती है वो अटेंड करें, अमृत वेला करें. आत्मा के लिए ये सब करना जरूरी है. आत्मा के लिए शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन. शरीर के लिए तो बहुत किया दोस्तों आज तक, और देखा दुनिया का क्या हाल है, हमारा भी क्या हाल है. धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है, क्योंकि आत्मा के लिए नहीं किया. आत्मा बेचारा तड़प रहा है. उसको प्यार चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, उसको अप्रिसिएशन चाहिए. और अप्रिसिएशन और आत्मा का खाना भगवान के महावाक्य. हर दिन खाइए ये खाना, और उसको खाने के रूप से खाइए. ऐसे रूटीन में नहीं, हाँ ठीक है वो सुना रहे हैं, सुन लिया, आज अटेंड कर लिया, आज नहीं भी किया. हर दिन खाना खाते हैं ना, हर दिन सोते हैं ना. एक दिन नहीं सोइए, मैं आपको नहीं सोने देता हूँ एक दिन, क्या हालत होगी. एक दिन मैं आपको खाना नहीं देता हूँ 3 लोग, क्या हालत होगा. उसको हम हल्के में नहीं लेते. ऐसे ही आत्मा का खाना, आत्मा का आराम, आत्मा का एक्सरसाइज बहुत जरूरी. तभी सच्ची स्वतंत्रता, और तभी हम स्वर्णिम दुनिया में जा पाएंगे. स्वामी भाई ने आपको बताया होगा ना, उसके लिए मेहनत अभी हमको करनी है. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो जरा मुस्कुराइए सब लोग. आज से खुद को भी कुछ नहीं चाहिए, और अपने नए जनरेशन को भी चाहिए नहीं. ठीक है,
खुद भी संतुष्ट, बच्चों को भी संतुष्ट। बच्चों को बताइए खुशी से पढ़ो, खुशी से एग्जाम लिखो, खुशी से मार्क्स लाओ, टेंशन से नहीं। तो आज ये हमारा 1 साल का ये जो सेलिब्रेशन है, आप लोगों ने बहुत कुछ अनुभव किया होगा। बाबा अनुभवों का सागर है, बाबा मत देने का सागर है। तो उस मत को लेकर जितना अनुभव, आत्मा को हर चीज जो चाहिए वो आप भगवान से कर सकते हो। सच्चा स्नेह क्या था। इस दुनिया में आपका किसी से कुछ लेना देना नहीं भी होगा ना, तो भी आत्मा अगर तृप्त बन सकती है अगर उसका भगवान के साथ संबंध बहुत अच्छा है। तो मैं यही चाहूंगा कि आने वाले समय आप सदा ईश्वर के बने रहें, योगी जीवन जिए, तपस्वी जीवन जिए, आपके जीवन में सदा खुशी, शांति और आनंद रहे। इन शुभ आशाओं के साथ बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। 2 मिनट के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराइए ताकि एवरीडे आज से ही वो विधि को अपनाना चालू करेंगे। जी मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, और मेडिटेशन के लिए मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। जिन भाई बहनों में ये तीनों स्किल है, ये तीनों एबिलिटी है, शक्ति है, वो बहुत आसानी से मेडिटेशन कर सकता है। एक है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है डिटैचमेंट, न्यारा बनना। मेडिटेशन के दौरान ही आपका मन में घर, परिवार, कारोबार, फ्यूचर, पास्ट अगर आ रहा है तो फिर मेडिटेशन 2 मिनट के बाद आपको लगेगा छोड़ जाने तो वहां वो तो रहा नहीं। डिटैच करने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, डिटैच होने के लिए टूल्स बहुत जरूरी है। अगर सारा दिन में मैं को बुरा लगा, मैं दुखी हुआ, मैं परेशान हुआ, मैं क्रोध में था, और फिर शाम को या सुबह मेडिटेशन में शांति सुख को नहीं अनुभव कर सकते, क्योंकि सारा दिन मैंने क्या अनुभव किया। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है डिटैच होना, और डिटैचमेंट के लिए परमात्मा के महावाक्य सुनना है, डिटैचमेंट के लिए ड्रामा का कंसेप्ट, डिटैचमेंट के लिए कर्मों का हिसाब किताब, डिटैचमेंट के लिए मैं रोल नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जितना ज्यादा हम सही टूल्स का इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी न्यारा हो पाएंगे मेडिटेशन। नंबर 1। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेशन को अच्छा करने के लिए, वो है एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। बिना कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है लगे रहना, फोकस्ड होना। यहां से मैंने छोड़ा और यहां जोड़ा, यहां से तोड़ा। 5 मिनट मेडिटेशन कर रहा ना, तोड़ दो। मैं सिर्फ आत्मा हूं, मैं माँ नहीं हूं, मैं बहू नहीं हूं, मैं सास नहीं हूं, मैं ससुर नहीं हूं, मैं गिरीश नहीं हूं, मैं स्पीकर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और अब जोड़ना है। 1 मिनट 60 सेकंड के लिए जोड़िए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जोड़ के रखिए अपना, एकाग्र हो जाइए। और उसके लिए भी सारा दिन एकाग्रता से हर काम करिए। अगर मैंने 24 घंटे में 23 घंटा डिस्ट्रैक्टेड होकर के सब किया, खा भी रहे हैं, टीवी देख करके बातें भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, खाने में हमारा सीपीयू 5 जगह डाइवर्टेड है, और सडनली मेडिटेशन में मेरा मन एकाग्र हो जाए, नहीं। छोटे छोटे चीजें करिए, जो भी कर रहे हो उसमें कंप्लीट मल्टीटास्किंग को थोड़ा कम करिए, इट इज नॉट हेल्दी। तो दूसरा है एकाग्रता, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तोड़ना और जोड़ने का लगे रहो, तोड़ना और जोड़ना। मन वापस जा रहा ना, फिर उसको खींच। जितना अभ्यास करेंगे उतना बल मिलता है। आपका बच्चे को अगर गणित में मार्क्स कम आएगा तो मम्मी बोलेगी तू इजी वाला मत पढ़, मैथ्स कर, पहले मैथ्स पर थोड़ा ध्यान लगा। और आपका बच्चा जितना ज्यादा मैथमेटिक्स का अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को और एफर्ट करेगा, उतना उसको मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा। जितना जितना मैं मेडिटेशन के लिए टाइम निकाल करके मेडिटेशन को विधि प्रमाण करेंगे उतना आसान हो जाएगा। सो मेडिटेशन इज वेरी इजी। करें मेडिटेशन 2 मिनट के लिए। चलिए सीधे बैठिए, डिटैच होना पड़ेगा, ठीक है।
और अगर मन इधर उधर जा रहा है ना, उसको वापस लेकर आए। थोड़ा मेहनत है, लेकिन उसके लिए बहुत अवेयर हो जाए, एकदम शांत होकर के बैठे। मन की भी एकाग्रता और तन की भी एकाग्रता। तन भी शांत और शीतल, शरीर में कोई खिंचावट नहीं, कोई तनाव नहीं, वेरी रिलैक्स्ड, शरीर आरामदायक स्थिति में। और मेरा मन भी, मन को कहीं नहीं जाने दे।
गिरीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी ने रियल सेंस में आज आजादी का अमृत महोत्सव को, स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया, क्योंकि हम आज स्वतंत्र हो गए हैं ना। क्योंकि नहीं तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, मन यहाँ वहाँ घूमने चला जाता है ना। तो मन कंट्रोल में नहीं, मुख से कभी ऐसे ही बोल निकल जाते हैं, कभी कभी हाथ भी उठ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा स्व के ऊपर ही राज्य नहीं। तो स्वतंत्र होने के लिए स्व के ऊपर राज्य होना बहुत बहुत जरूरी है। तो गिरीश भाई ने हमें कुछ टिप्स भी बताए, बहुत अच्छे से मेडिटेशन की एक विधि भी बताई, प्रैक्टिकल करके लिया, जिससे क्या होगा, मेडिटेशन से हमारा मन शक्तिशाली होता है। तो मन वही सोचेगा आज से जो मुझे खुशी देगा, जो मुझे सुख देगा। मुख वही बोलेंगे जो औरों को भी खुशी देगा, औरों को सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा। और हमारे हाथों से ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म होंगे जिससे हमारा हर एक का घर स्वर्ग बन जाएगा, हमारे घर के रिश्ते प्यारे बन जाएंगे। और जब हर घर घर स्वर्ग बन जाएगा तो क्या होगा, हमारा ये भारत जो है फिर से स्वर्ग, स्वर्णिम दुनिया इस धरा पर आएगी। तो आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। शायद आप में से काफी लोग आज नए भी जुड़े होंगे, और गिरीश भाई जब मेडिटेशन कर रहे थे तो शायद परम धाम या कुछ कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आए होंगे। तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है तो काफी लोग मिक्स था आज, तो इसीलिए कुछ बातें नए लोगों को शायद समझ में नहीं आई होगी। नथिंग टू वरी अबाउट, ये सेशंस ऑनगोइंग होते हैं, विशेष एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए होते हैं, लेकिन हर कोई इसे सुन सकता है। और संडे के सेशंस तो जनरली कॉमन रहते हैं। और हर मंथ हम राजयोग मेडिटेशन कोर्स भी ऑनलाइन लेते हैं। तो जैसे अभी 7, 8, 9 सितंबर को इवनिंग 8 o'clock मेडिटेशन कोर्स भी होगा, लेकिन तब तक आप डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल के ऊपर राजयोग मेडिटेशन क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कैसे राजयोग मेडिटेशन की विधि को समझना जरूरी है। मोबाइल की बैटरी आज डिस्चार्ज हो चुकी है, छोटी छोटी बातों में हम नाराज होते हैं, मूड ऑफ होता है, गुस्सा करते हैं, तो फिर से उसे चार्ज करने का समय आ चुका है। तो वो पावर हाउस कौन है, कैसे उसे कनेक्ट करना है, तो इन बातों को थोड़ा एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक डॉक्टर के नाते से हम देखते हैं तो जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हमारी भावनाएं होती है, उसका कनेक्शन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ होता है, हमारे हार्मोन्स के साथ होता है। और विशेष माताओं के लिए हार्मोन्स का जो ऊपर नीचे होना, उससे काफी शरीर में भी बदलाव आते रहते हैं। और फिर हमारे जीन्स के साथ, तो इसीलिए हमारे बीमारियों के साथ। तो यदि हमारा मन ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो हमारा तन भी स्वस्थ रहना इजी हो जाता है। और इसीलिए आप सभी इन बातों को समझे, जिससे मन भी शक्तिशाली होगा, शरीर स्वस्थ होगा, रिश्ते प्यारे बन जाएंगे, और हमारा घर जो है बहुत खुशी का माहौल घर में रहेगा। तो इसीलिए हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं पूरे भारत वर्ष में ही नहीं तो पूरे अक्रॉस ग्लोब, विश्व में ब्रह्मा कुमारी के काफी सारे सेवा केंद्र है। आप जहाँ पे भी रहते हैं, नजदीक में सेवा केंद्र है, आप जरूर, अभी कोविड तो चला गया है तो आप विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स काफी हमारे होते रहते हैं। तो इस जो आज का सेलिब्रेशन है इसको आगे बढ़ाते हैं। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स है, तो हमारे बीच में जैसे गिरीश भाई ने कहा कि जिन माताओं की ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी है, हमारी डिवाइन माताएं हैं, फिर उनके डिवाइन बच्चे हम सभी के बीच में है, तो हम बहुत ईगर है उनसे मिलने के लिए। तो ये सभी हमारे गिरीश भाई विनर्स भी रह चुके हैं। अलका जी कहो, शालिनी जी कहो, एकता जी कहो। एकता जी के लिए तो विशेष, इनके बच्ची के हाथों से दीदी ने वहां पे सेंटर का ओपनिंग कराया, तो वो भी अनुभव शेयर करेंगे। तो समय की सीमा को देखते हुए हम शॉर्ट में अपना बना सभी का अनुभव हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो अलका जी बताइए, आपका अनुभव शेयर कीजिए। हाँ, छोटू भी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। ये देखो, ओ माय माय। ओम शांति। शी इज वेरी एक्टिव, वेरी इंटेलिजेंट। मतलब अभी से 2 महीने की है ये, और अभी से मतलब अमृत वेले उठ जाती है मेरे साथ ही। अच्छा। और मतलब बिल्कुल एकदम काम, इजी, बहुत ही मतलब सपोर्टिव। मैं कहती हूँ अब आप सोए रहना,
ठीक है मम्मा को काम करना है, भैया को स्कूल भेजना है, तो 9:30 बजे तक सोती रहती है। क्या बात। हाँ मतलब फीड करने के बाद में फिर 2 घंटा 2.5 घंटा अपना, फिर जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता है, हाँ मुझे याद आती है तो ये भी शुरू। इसका रोना मतलब ऐसे रोना नहीं है जैसे बहुत बच्चे एकदम परेशान करते जैसे मेरा बेटा करता था, ये तो बिल्कुल ऐसे आ, आ, बस पता चलता, बस एक साउंड बहुत ध्यान से, जैसे मेडिटेशन में एकाग्रता चाहिए होती है, ऐसे ध्यान से सुनना पड़ता है, इसकी आवाज आई क्या, ऐसे पूछना पड़ता है। और बहुत एक्टिव है और अभी से हाँ वो तो दिख रहा है उसकी डिविनिटी। अभी आप बात कर रहे हो लेकिन वो कितने शांति से सुन रही। हेलो हेलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गिरीश भाई कभी दिल्ली जाएंगे तो आप जरूर इसको मिलवाना गिरीश भाई से। हाँ, कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मैं उत्तम नगर में रहती हूँ भाई जी। अच्छा अच्छा, बहुत देखो हम सेंटर भी गए थे। अरे वाह, दीदी ने ऑलरेडी राखी बांध दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम सेंटर भी गए थे। हाँ वेरी नाइस। और सारे मतलब यहाँ पे भी, मेरे मायके में भी, मेरे ससुराल में भी सब बोल रहे हैं कि ये तो बहुत मतलब इसका तो रोना ही नहीं, आवाज ही नहीं आती है, ये तो हमें पता ही नहीं है। आस पड़ोस में कहते हैं यहाँ पे बच्चा हुआ है, हमें तो आवाज ही नहीं आती, कहाँ है बच्चा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी। और डिवाइन के वही मेडिटेशन का बहुत मतलब, जैसे दीदी ने कहा था अमृत वेला और ये सब करने से बहुत 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 सुकून मुझे मिला, तो वो बेबी में भी ट्रांसफर हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वो फरिश्ते को, वो परी को है ना, वो एंजल को, उसी ने तो आपको परमात्मा से मिलाया, तो उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसको बनाने वाले तो आप लोग हो ना, सब परमात्मा है। और मुझे इस ग्रुप से जोड़ने वाली ये है, या आप सबके लिए जो सेल्फलेस करके अपना सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। ऐसे डिवाइन बेबी की मदर होने में भी थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि भगवान क्या दिया। जी जी जी, थैंक यू। तो अभी हमारे बीच में पहले शालिनी देखते थे कि ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं, जैसे आप पहले एक्सपीरियंस औरों की सुनते थे, जब अपना हुआ तो लगा हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सच है। जी जी जी, शालिनी जी भी हमारे बीच में। थैंक यू एंजल, थैंक यू अलका जी। थैंक यू मैम। जी जी, शालिनी जी बताइए। ओम शांति मैम, ओम शांति भाई जी। इसका नाम दिव्यता है क्योंकि ये डिवाइन है, तो वैसे इसका नाम भी इतना दिव्यता ही निकला है अपने आप से ही। और क्योंकि इसने आप सब एज अ गुरु इसको मिले हैं, तो ये सच में एक बहुत डिवाइन बेबी है, बहुत शांत है। जो अलका सिस्टर कह रही थी वो सारी क्वालिटीज इसमें है। कुछ ऐसे लाइक स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स तो कोई अभी आसपास वाले भी नहीं कहते कि कोई बच्चा घर के अंदर है। इवन मेरे हस्बैंड कहते हैं कुछ तो, मैं पहले सोचता था कि लेट्स सी, देखते हैं, बट नाउ आपने कुछ तो शालिनी कुछ किया है, ऐसा बच्चा मैंने तो नहीं देखा। और घर के लोग कहते हैं इवन जब ये बाहर जाती है तो दूसरे भी अट्रैक्ट होते हैं इससे, और वो भी ये बोलते हैं कि ये बेबी कुछ अलग है क्योंकि बिल्कुल शांत, बहुत पीसफुल है ऐसा। और जो अलका सिस्टर कह रही थी कि पहले ही जैसे हमें माधवी दीदी कहते थे कि समझा दो बच्चे को, सब पहले ही वूम में ही समझा दो, तो जो जो चीजें इसको मैं उस टाइम भी समझाती थी वो सारी चीजें ये फॉलो अब भी कर रही है। हर चीज जो मैंने उस टाइम से समझाया था कि मैं आपको ऐसे, आप गुड लर्नर हो, आप गुड लिसनर हो, वो सारी क्वालिटीज इस बच्ची के अंदर है। बहुत पीसफुल है, बहुत हैप्पी चाइल्ड है ये, और लगता ही नहीं है। ये मेरी बड़ी डॉटर है। दोनों में 9 इयर्स का गैप है। ये भी बहुत अच्छी बच्ची है क्योंकि मैं इसे भी राजयोगा सिखाती हूँ, ये भी मेरे साथ मेडिटेशन करती है, इससे भी सारी चीजें पता है। लेकिन इन दोनों की पेरेंटिंग में अभी मैं फील कर रही हूँ क्योंकि ये जब थी तो इसके और उसके में बहुत डिफरेंस है, और बहुत पीसफुल बच्ची है। तो ये चीज पहले सुनने को होता था कि भाई हमें गर्भ से बच्चे को उसमें संस्कार आने लगते हैं,
नाउ ये मैंने, मेरी फैमिली वाले भी सबने मुझे देखा था, और अब लाइक वो कहते हैं कि हाँ, ये जो चीजें तूने करी थी वो बच्चे के अंदर आए, वो सभी गुण आए हैं इस बच्चे के अंदर। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। मैं बार बार कहती हूँ आप सभी को, तो मैं कितनी बार मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए कि मैंने सोचा भी नहीं था। एक मन में बहुत इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे को संस्कार दूं, गर्व से संस्कार दूं, और आप लोगों से मैं जुड़ी। कैसे जुड़ी, वो भी शायद ये आत्मा ही मुझे आप लोगों से इसने जोड़ा है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आप लोगों से कनेक्ट होती गई, और इतना फायदा, इतना मतलब लाइफ टाइम के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत थैंकफुल रहूंगी। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू शालिनी जी। तो ऐसे ही जुड़े रहना, बाबा से, परमात्मा से जुड़े रहना, बच्चों को भी उनसे जुड़ाकर उनका भी भाग्य बनाना। स्वयं भाग्य विधाता आकर हम सभी बच्चों का भाग्य बनाता है, हम सभी को निमित्त बनाया है। जैसे गिरीश भाई को हमेशा रहता था कि बच्चों को रनिंग कमेंट्री करनी है, क्योंकि उनको भी क्रिकेट बहुत पसंद आता है, तो तभी से उन्होंने वो कमेंट्री के संस्कार हमारे अंदर भी डाले थे, तो वही सब हमने करिकुलम में इंक्लूड किया था। तो ये सभी निमित्त बने हैं, और परमात्मा ने हम सभी को निमित्त बनाया है। मैम बहुत पीसफुल बच्चे हैं ये बच्चे, दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये देखने में दूसरे भी इवन ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन बच्चों के अंदर एक अलग ही बात होती है। जी, तो बहुत जैसे शांत होते हैं, बच्चों को सच आप में। कंटिन्यू रखना, क्योंकि संग का रंग होता है, क्योंकि जैसे संग होगा वैसे ही रंग चढ़ेगा। अभी तो वो संग है, तो वो संग आप हमेशा मेंटेन करना। जैसे आपने बड़ी बेटी का कहा, तो हम स्काई इज द लिमिट जो एवरी संडे 4 o'clock प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्योंकि ये सत्य का संग है। जब स्वयं वो ईश्वर सत्य इस धरा पर आया है, तो हमें उनके साथ कनेक्ट होकर तभी हमारे अंदर वो विशेषता है जो आपने दिव्यता नाम रखा है, तो वो दिव्यता हमारे अंदर बनी रहेगी। जैसे ही वो संग चला जाएगा ना, तो इसीलिए ये संग को मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। और औरों तक भी ये मैसेज आप जरूर, और ये जो बच्चे हैं ना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करेंगे। आज तो लोग भगवान को जैसे गुफाओं में, कंदराओं में, पत्थर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब ये बच्चे ऐसे दुनिया में रहेंगे और बाकी बच्चों के बीच में ये बच्चे अलग दिखेंगे, तो लोग पूछेंगे ये बच्चे ऐसे कैसे हुए, और तब परमात्मा स्वयं प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि उनकी माता पिता बनना ऐसे बच्चों का, जैसे कृष्ण जितना विशेष है तो उसके माता पिता भी विशेष थे, तो आप भी बहुत विशेष आत्माएं हो, उनकी ऐसे ही आप पालना करते रहना। तो आप तो बहुत महान विशेष आत्मा हो। शालिनी जी, शालिनी बहन, आप ना सेंटर भी जाइए, ये बच्चों को लेके जाइए। जो वहां का जो एनवायरनमेंट है, उससे जो उनकी आत्मा को जो पुश मिलेगा, बाहर का नेगेटिव एनवायरनमेंट से भी वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। जी जरूर जरूर। हाँ, तो जब भी टाइम मिले दिन में आप जरूर जाइएगा, और रेगुलर बेसिस में जाइए, बचपन से इनकी आदत हो जाए। जी जी, एक संस्कार आ जाते हैं ना, अच्छे लोग, दीदियों से मिलना, वहाँ की वाइब्रेशंस, मेडिटेशन रूम में बैठना, धीरे बोलना, सबको रिस्पेक्टफुली बात करना, वो संस्कार कंटिन्यू रहेगा ना, तो दे विल गो ऑन टू बिकम अ वंडरफुल चाइल्ड। वंडरफुल, वेरी नाइस। नाम आपने बहुत अच्छा रखा, वेरी स्वीट। थैंक यू। हमारे बीच में एकता बहन भी है। एकता बहन जी जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मैम। छोटू कहाँ है? हाँ है, यहीं पे है, मस्ती कर रही है। बोलिए बोलिए। ये रही। भाई जी मैंने तो सेंटर जाना स्टार्ट कर दिया है, सेंटर की भी पालना मिल रही है सभी दीदी लोग की, और वहाँ पे ये की जाती है तो सच में बहुत शांत रहती है। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके डिस्टर्ब करना, सब बोलते हैं कि वो चीजें रिफ्लेक्शन दिख रही हैं, क्योंकि कोई बच्चा इतनी देर तक शांत नहीं रह सकता, नहीं तो क्लास ही पूरा डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक्टिव का तो बहुत एक्टिव है। और हमारा यहाँ पे, वैसे मैं भिवाड़ी में रहती हूँ, मतलब राजस्थान, फिर हमारा भिवाड़ी है, तो वहाँ पे अभी कुछ 15-20 दिन पहले यहाँ पे एक नया ओपन सेंटर हुआ था, तो भूमि पूजन था, तो वहाँ पे हम गए थे, तो बाबू के हाथ से ही कराया गया फिर। और वहाँ पे बहुत अच्छी पालना मिली, प्यार मिला सबका, सभी दीदी लोग आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। मैं पुणे में था, तो वहां एक माता जी आती थी योगा वगैरह करके, और वो बैठ के
अपना बुक लेकर मुरली लिखती थी, और ये छोटी बच्ची उसमें भी मतलब वो सीडी वीडी से पहले उन्होंने किया है। ये छोटी अभी बच्ची पूरा ड्राइंग करती रहती है, शांत, एक शब्द नहीं बोलती है, 1 घंटा अच्छा नहीं कीप ऑन मेकिंग सम ड्राइंग, किताब पढ़ेगी, अकेले कुछ करती रहेगी, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं करती है। और भाई अभी ये ऐसा है ना कि मैं से पूछूंगी शिव बाबा कौन है, उसे पता है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वहां पे उंगली रखेगी, ये बाबा है। ब्रह्मा बाबा कौन है, तो ये ब्रह्मा बाबा है। और इसके स्माइल को तो सब फैन है, सभी बोलते हैं कि बेबी की सोशल स्माइल बहुत अच्छी है, क्योंकि किसी को भी देख के स्माइल पास करना, अभी भी इनफैक्ट कर रही डॉक्टर थी। भी अट्रैक्ट होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। शांति भाई जी। हाँ, कंटिन्यू करिए सेंटर जाना हाँ जी रेगुलर। भाई जी, वो अभी हमारा मुरली भी चलता है, रैना दीदी से ही मैं सुनती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में। और रैना दीदी बहुत सारी चीजें बताती हैं, धारणा वाली बातें, क्या मुझे धारणा करनी है, कैसी करनी है। और आप बेबी को मतलब इस डिवाइन गर्भ संस्कार जो भी हमारा, मुझे तो 2 साल हो गया इससे जुड़े हुए, तो बहुत इफेक्टिव है। ये रिफ्लेक्शन बाद में ही दिखता है कि कैसे, अभी जैसे मेरी बेबी अभी 19 को 1 साल की हो जाएगी इस मंथ में ही, तो वो मुझे दिख रहा है कि अब वो पूरी एक्टिव, बहुत एक्टिव है, इतनी ज्यादा एक्टिव कि घर वाले सब थक जाते हैं, लेकिन वो चलने से थकती नहीं है। सब थक जाते हैं भाई, कितना चलोगी, बस अब बैठ जाते हैं, लेकिन वो नहीं, कंटिन्यू चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो ये सारी चीज दिखती है। और बाबा के सॉन्ग तो उसके इतने फेवरेट है, मतलब मैं कोई और म्यूजिक अगर सोचूंगी बजाने को तो वो बिल्कुल भी नहीं, उसे सिर्फ बाबा के ही गाने चाहिए, ऐसा उसके साथ है। तो ये सारी चीजें मतलब दिखती है। अभी और बड़ी होगी, फिर मैं सबको बोलती हूँ थोड़ी और बड़ी होगी तो चीजें और समझ में आएंगी। और सबसे अच्छा कि सेंटर में बाबा क्या कहते हैं, वहां पे उनके घर की पालना मिल रही है, ये बहुत अच्छा है। ये तो हमारा अचानक से हुआ सेंटर जाने का, तो वहां पे बहुत सारी दीदी, सबका बहुत सपोर्ट मिलता है और सब बहुत प्यार करते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो देखिए ये सब गिरीश भाई लास्ट 1 साल का जो बीज डाला था, अभी उसका ये वृक्ष बड़ा होते जा रहा है, और वृक्ष के साथ और काफी सारे आत्माएं जुड़ती जा रही है। तो हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि हम कुछ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ना। एज ए डॉक्टर हम पेशेंट्स तो देखते हैं, लेकिन इन ऑनलाइन सेवाओं से, जहां अभी हम कहीं राजस्थान, दिल्ली तो यहाँ से पहुंच नहीं सकते थे, लेकिन आज हम वहां पे भी पहुंच गए हैं, और ये सभी हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल्स है। तो इसीलिए काफी सारी जो माताएं अभी भी ज्वाइन हुई है, ये सभी जो थे हमारे, तो इन्होंने मुरली क्लास, परमात्मा से कनेक्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। तो आप सभी बाकी एक्टिविटीज तो करते ही है, तो वो तो आपको करते रहना है, लेकिन जितना आप मुरली से कनेक्ट होंगे, तो मुरली माना परमात्मा से कनेक्शन है, तो वो जो शक्ति है, वो उससे हमारे अंदर हिम्मत आती है, हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब हमारे अंदर वो आत्मविश्वास और वो हिम्मत होगी, तो जो भी कार्य हम जब भी करेंगे हमें सफलता मिलेगी। इसीलिए हम सभी को उस परमात्मा से जुड़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो आप सभी ऐसे ही जुड़ते रहिए, तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। जी आनंद भाई, आप वोट ऑफ थैंक्स देंगे ना? ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, इतना अद्भुत दृश्य, किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है और कितना प्रभाव है इसका। इससे देख के लग रहा है कि एक जो बीच का समय जो आ गया है, कि जिसके बाद सतयुगी सृष्टि अवश्य आएगी, और सतयुगी सृष्टि की आधारशिला ये सभी माताएं बहनें उपस्थित हैं। यह देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को जो बाबा ने निमित्त बनाया है, तो ये बहुत सुंदर। तो इसके लिए मैं सबसे पहले शिव बाबा को, परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसा कि 3 की बात की थी गिरीश भाई ने, कि एक तो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, और तीसरी जो टीम है जो सूक्ष्म होकर के काम कर रही है, बिल्कुल वो एडवांस पार्टी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो पूरा ग्रुप है, ये सारा जो कार्यक्रम है, जो आप लोग इसके आधार मूर्त हैं, एक तरह से कहेंगे वर्तमान समय में बहुत सारी आत्माएं जो जिसकी जरूरत है उनको ढूंढ रही हैं, भटक रही हैं, तो उनकी उद्धार मूर्त हैं। तो
स्वामी भाई को भी मैं इसमें सम्मिलित करना चाहूँगा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, गिरीश भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर सुविधा और आपकी इतनी बड़ी जो टीम है वो मैं देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके पास समय नहीं है फिर भी निकाल करके आते हैं और इतना अच्छा अच्छा निर्देश हर प्रकार से, जैसे कि इनके लिए उपयोगी है, खान पान रहन सहन बिल्कुल जो दैवी है, तो वो इनको ये ट्रेंड करती हैं माताओं बहनों को। तो ये सब देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ ये माताओं बहनों का जो ग्रुप है ये भी बहुत लकी है। डायरेक्ट ईश्वर जो है इनकी पालना करे, निमित्त भले भाई बहने हैं लेकिन डायरेक्ट ईश्वर जो है इनकी पालना कर रहा है, इनकी देख रेख कर रहा है और किस प्रकार से बेबी को डिजाइन करना है नए युग के लिए, तो वो भी निर्देश दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। तो इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश भाई से तो मैं बहुत पहले भी मिला हूँ, हालांकि शायद उनको अभी याद भी नहीं हो। ज्ञान सरोवर में एक आपने प्रोजेक्ट किया था, वो शायद कम्युनिकेशन स्किल का शायद प्रोग्राम रहा होगा, तो उस समय हमारी मुलाकात हुई थी। तो किस प्रकार से छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी शिक्षाएं देना, और ये तो अद्भुत है। देखिए कैसे इन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता की परिभाषा बता दी कि हम तो बहुत कुछ समझते हैं लेकिन वास्तव में जो फ्रीडम जो हमारी हो निगेटिविटी से, तो वो बंधन हमको तोड़ने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। हालांकि लगता है कि प्रयास है, बट वो प्रयास करना पड़ता है। किस प्रकार से आज़ादी की सूक्ष्म परिभाषा आपने बताई, वो अद्भुत है, सराहनीय है, बहुत ही डीप है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हमारी मैडम जो सुविधा मैडम हैं, इन्होंने जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने कंधे पर भार लिया है और इतनी बड़ी टीम को जैसे कि सहज, मैंने देखा आपको समय नहीं लगता है किसी चीज के लिए, सोचना नहीं पड़ता है, इंस्टेंट डिसीजन। तो ये जो है आपको बहुत इस बात के लिए सफल कर रहा है, सक्सेसफुल है आप इसलिए कि किसी भी काम में कोई भी रुकावट नहीं, कोई उलझन नहीं, कुछ सोचना नहीं। तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी माताओं बहनों की उपस्थिति ही तो इस कार्यक्रम को सफल बनाती है। मैं सोचती हूँ नहीं हूँ, मैं भगवान को सोचती रहती हूँ और मेरे सोचने का काम भगवान करते हैं, मैं कुछ सोचती ही नहीं हूँ। वही मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे जो है ये गति जो है बहुत ज्यादा तेज है, वो सोचने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है और आपका फटाफट 1 सेकंड में आया, बाबा से लगता है टचिंग आती है और उसको आप अप्लाई कर देती हैं, बिल्कुल मुंह को रोकती नहीं है। तो वो जो है डायरेक्ट जैसे लगता है कि बाबा ही ने आपको इंस्ट्रूमेंट बना लिया है। तो स्पीड बड़ी फास्ट है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बात के लिए। और इतनी सुंदर टीम जो जूम हैंडलिंग कर रही है, जो सारे कार्यक्रम जो संचालित कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे बीकेज भाई हैं, हर प्रकार से उपस्थित रहते हैं आपकी एक फोन कॉल से आप। और जो हमारी मंजू बहन ने जो सारा सिस्टम बना के रखा है कि बस उन्होंने इनको बोल दिया और वो चुपचाप, ज्यादा कम्युनिकेट भी नहीं करना पड़ता है कि बहन जी ये प्रोग्राम है हमारा, क्या ये कहना है, क्या वो कहना है, क्या, कुछ भी नहीं। उन्होंने इधर एक संकल्प रखा, एक थॉट्स रखा, एक शब्द बोले और उधर से आया यस ओके, तो उतने में ही काम बन जाता है। तो बड़ा ही स्मूथली ये सब, इतना सुंदर, जैसे कि एक झलक मिल रही है किस प्रकार से स्वर्णिम युग में सारे क्रियाकलाप चलेंगे स्मूथली। और कितना सुंदर आपका राज्य लेकर आना है ना आनंद भाई, तो इसीलिए हम सभी अभी एक मत हो जाते हैं, उसमें दो राय दो मत होती ही नहीं है, तभी तो एक मत का राज जाता है। गिरीश भाई, आनंद भाई हमारे बीच में दुबई से ज्वाइन होते हैं और वहां से वो एवरी वीक ये सेवाएं देते हैं। ऑलमोस्ट अभी 100 की टीम हो गई है, हमारी टेक्निकल टीम हो, हमारे फैकल्टीज हो, सभी इन सभी के लिए बहुत दिन रात मना सेवाएं देते रहते हैं निस्वार्थ रीति से। और आप ऐसे बीच बीच में इंटरनेशनल स्पीकर आके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहते हैं, आप ऐसे ही ज्वाइन होते रहना। तो देखो आनंद भाई वहां से सेवाएं देते रहते हैं। किसी और को कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं हम। हाँ, इतना प्यार दुलार जो इतना तालमेल देख करके वास्तव में बहुत बहुत। और सभी माताओं बहनों को भी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया और बहुत सारे लोगों ने धैर्य रखा समय की सीमा को समझते हुए।
इतने सुंदर सुंदर अनुभव सुनाए। फिर भी अगर जैसा कि माता जी है कहा है, उनको 1 मिनट के लिए बोलते हैं। कोई सुनाना चाहे तो 75 इयर्स वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है और इस साल उसके भी 75 इयर्स हो रहे हैं। और अभी 3 दिन के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में सेवाएं थी तो रोहा से आई थी और आज ही शाम को वापस गई और तुरंत ये प्रोग्राम के लिए भी ज्वाइन हो गई है 75 इयर्स में। तो माता जी से सुनते हैं। चलो अनम्यूट कर। हाँ। ओम शांति। आपके सभी के वजह से ये हो रहा है, एक वजह से नहीं होता। आप सब है इसलिए ये सब ऊपर ऊपर जा रहा है। आप सभी साथ देते हैं इसलिए ये होता है। अभी मेरे को भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो मेरे को अकेले लोग नहीं, सब लोग थे, मेरे बच्चे थे, नगर पालिका थे, पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, सभी थे, इसलिए वो मिला। मैंने एक ने कुछ नहीं किया, वैसा वो एक कुछ नहीं करती। आप सब है इसलिए ये सब प्रोग्राम हो सकता है, नहीं तो अकेले तो आदमी सहयोग नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। हाँ, साथ है बाबा का। माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुभदा बहन जैसे बच्चे को पैदा किया। और सचमुच में ये मातृशक्ति ही सब कुछ कर सकती है, उसके अंदर ही ये सामर्थ्य है, वही बदल सकती है सृष्टि को। तो इसके लिए तो माताएं खास करके बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। जितना शुभदा बहन को दुआएं हैं वो सब आपको मिलता है, क्योंकि आपकी वजह से ही शुभदा बहन और शुभदा बहन की वजह से इतने अच्छे डिवाइन बेबीज है कि नहीं। तो आपको बहुत बहुत दिल से दुआएं, आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसे ही सेवाएं करते रहें, सबका उमंग उत्साह बढ़ाते रहें। बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी की तरफ से, जितने भी लोग हैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई माताओं को बात करनी है? शुभ्रा, अक्षया, प्रियंका जो अभी के हमारे विनर्स है, जो अभी डिवाइन एंजल्स अंदर है, थोड़े ही दिनों में बाहर आएंगे। शुभ्रा को बात करनी है। गार्गी कहाँ है? अभी भी अच्छे अनुभव हैं, लोगों ने सुने हैं हमने, अभी पता नहीं थोड़ा समय लग रहा है। प्रियंका बहन को अनम्यूट करिए। जी प्रियंका बहन अनम्यूट करो। जी 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 हाँ बोलिए। ओम शांति। अनुभव तो बहुत अच्छे है। अभी जैसे मेरे 3 मंथ चल रहे हैं, मगर इतना अच्छा हैप्पी फील होता है। और इस 3 मंथ के अंदर मैं 2 बार डॉक्टर के पास जाके आई और दोनों बार डॉक्टर मुझे वेरी गुड बोल रहे हैं कि मतलब प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो रहा है। तो डर तो पूरा चला ही गया है कि डर नाम का तो चीज ही नहीं है। अब लग रहा है भगवान खुद मेरा पालना कर रहा है, मेरे बच्चे का पालना कर रहा है डिवाइन गर्भ संस्कार की टीम से। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और 2 बार डॉक्टर के पास जाके आई, वहां पे भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हो रहा है। डॉक्टर भी वेरी गुड बोल के हमको रिटर्न दे रही है। तो वो चीज बहुत तो प्रियंका बहन आज से मैं 4 ऑप्शन बोलूंगा, लाइफ इज वेरी गुड, गुड, बैड और समटाइम्स ओके। वो तो मैंने 3 ही बोला था, ये वेरी गुड तो भूल ही गया था। वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना? थैंक यू, थैंक्स बाबा, थैंक्स डिवाइन गर्भ संस्कार। चलो ओके। 1 मिनट, सोनू बहन ने हैंड रेस किया है, ये लास्ट लेते हैं। जी 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 जी। हेलो, ओम शांति मैम। ओम शांति भाई। मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं इसी मंथ से इससे जुड़ी हूँ आपके प्रोग्राम से, क्योंकि पहले मेरे पास इतनी टाइमिंग नहीं रह पाती थी कि मैं प्रोग्राम भी अटेंड करूं। बट अभी मुझे लगा नहीं, मुझे करना चाहिए, थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। और इतनी पॉजिटिविटी आई है ना, वर्क में भी, वर्क प्लेस पे भी इतना लर्निंग करने को मुझे मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी डेली बेसिस पे मैंने इसको कंटिन्यूअसली फिक्स इसका टाइम निकाला कि मेरे को लेना ही है फिक्स, ये जितना प्रोग्राम आता है। अब फ्री रहती हूँ तो फिर यूट्यूब पे जाके भी वो करती हूँ। प्लीज इसको कंटिन्यू रखना, क्योंकि सबको लर्निंग करने के लिए बहुत अच्छा ये मिला है। मेरी एक बेटी भी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपका, वो भी बहुत देखती है, उसको भी अच्छा फील होता है सर। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चले फिर बाबा को याद करें, थैंक यू परमात्मा को कहे, हम तो सभी मिलते रहेंगे। सोनिका, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ओम शांति। एक्चुअली मैं तो आज फर्स्ट टाइम आपके पास आई थी अपने ट्रीटमेंट के लिए, और मैं 6-7 मंथ से यूट्यूब पे जो है शिवानी दीदी को थोड़ा थोड़ा सुनती थी। और बीच में जब थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम होती थी तो भटकने वाली हालत होती है ना, कि
जब तक जुड़ नहीं पाते हो, भटकते हो, तो ऐसा होता था सुन लिया, अरे नहीं कुछ नहीं। फिर लेकिन आज मुझे लगा कि आज मैं आपके पास ही पहुंची और आप इससे जुड़े हुए हो, और शाम को भी आपने बोला कनेक्ट हो, और आप सब लोग फिर से कनेक्ट हो, तो शायद एक ये रास्ता था कि आपके थ्रू इससे जुड़ के अपने लिए अच्छा रास्ता बना सको। तो इसके लिए आप लोग का बहुत तो बहुत आपकी बीमारी भी है ना, वो अच्छे के लिए थी, क्योंकि परमात्मा आपको परमात्मा से जुड़ाना चाहता है। नहीं तो हम सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन वो भी अच्छे के लिए होता है। तो इस संसार में जो हो रहा है वो सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। बीमारी नहीं होती तो आप मेरे पास आते ही नहीं थे। हाँ, वही मैं बोली कि आज ऐसा था कि मैं आपके पास आई और 1 घंटे के लिए आपने बोला कि आप ज्वाइन करो, इतने सारे लोग साथ में मिल गए, तो ये पूरा फैमिली मिल गया जी। तो इसलिए बहुत खुशी हुई, इसलिए मैंने बोला कि मुझे भी आपसे बात करनी है, कि शायद शिवानी दीदी को मैं ऐसे सुन रही थी बीच बीच में, लेकिन प्रॉपर ऐसे जुड़ नहीं पा रही थी, और आज पहुंची तो शायद मुझे इससे जुड़ना था, इस परिवार से। जी, तो जी, मैं आपके थ्रू शायद इस परिवार से जुड़ गई करके, इसके लिए बहुत बहुत हर धन्यवाद। रोज इसी मीटिंग लिंक से ना मॉर्निंग मुरली क्लास होता है, तो शायद इमीडिएटली आप समझ नहीं पाएंगे पूरा, लेकिन समय रहेगा तो आप जुड़ते जाइए, जैसे जैसे सुनते जाएंगे आपको धीरे धीरे बातें समझ में आएगी। और ये मेडिटेशन कोर्स के जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो राजो मेडिटेशन 7 डेज कोर्स भी डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है आनंद भाई, या रेना बेन, थैंक यू। एंड में कुछ म्यूजिक। तभी अपना अपना वीडियो 1 मिनट के लिए ऑन कर लीजिए, तो पिक्चर कैच कर लेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू गिरीश भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति गिरीश भाई। ओम शांति। सभी माताएं बहनें।